एक बार फिर से आपका स्वागत और अब एक नजर डालते हैं 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों पर। चुनावी साल के बजट सत्र का हंगामेदार आगाज हुआ। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित की गई। पेपर लीक पर सदन के अंदर और बाहर संग्राम मचा हुआ है और विपक्ष ने तख्तियां लहराकर सरकार को घेरा। सत्ता पक्ष की ओर से जोरदार पलटवार किया गया। संसद में हंगामा करने की वजह से विधानसभा में हंगामा करने की वजह से आरएलपी के 3 विधायकों को निलंबित किया गया है। विधायक नारायण बेनीवाल, पुखराज गर्ग और विधायक इंदिरा बावरी को निलंबित किया गया। झालावाड़ में 2 बाइकों में आमने सामने की टक्कर हुई है, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। वहीं 3 अन्य लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। सीकर के फतेहपुर सदर थाना इलाके में रविवार की देर रात को भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 5 लोगों की जान गई है। अलवर के बहरोड में भीषण सड़क हादसा हुआ। पिकअप से टक्कर के बाद स्कूल की बस पलट गई। हादसे में 4 बच्चे घायल हुए। उदयपुर के पानरवा थाना इलाके में एक कार नदी में गिर गई, जिससे युवक की मौत हो गई। वहीं 2 युवक अन्य घायल हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में एडमिट किया गया है। यह हादसा देर रात को कोलियारी से बिराठी जाते वक्त हुआ। जालोर में शिक्षक की घिनौनी करतूत सामने आई, जहां पर 9वीं कक्षा की छात्रा के साथ शिक्षक बंद कमरे में पकड़ा गया। भीलवाड़ा के प्रतापनगर में बदमाशों के हौसले बुलंद है। बदमाशों ने एक ही रात में 6 गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ के रहने वाले युवक को हरियाणा के एलनाबाद में गाड़ी चलाते समय सोशल मीडिया पर लाइव आना काफी महंगा पड़ गया। गाड़ी चलाते समय सोशल मीडिया पर लाइव होने की वजह से युवकों की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। केरल के कोची एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। यहां पर एयर इंटेलिजेंस यूनिट ने एक यात्री के पास से 1978 ग्राम सोना बरामद किया। इसकी कीमत बाजार में करीब 85 लाख रुपए बताई जा रही है। अलवर के बांसुर में युवक पर बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग की। यहां पर युवक को गोली लगी है। गंभीर हालत में इसे जयपुर रेफर किया गया। चूरू जिले के तारानगर में एक निजी स्कूल की 12वीं कक्षा के छात्र की बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया। यहां पर हैवान बने टीचर ने बेरहमी की सारी हदें पार कर दी और छात्र को इतना पीटा कि छात्र बेहोश हो गया। इसे अस्पताल ले जाया गया। कोटपुतली में मास्टर प्लान लागू करने का विरोध हुआ है। आजाद चौक पर एलएनटी और जेसीबी से निर्माण कार्य ध्वस्त किए गए, तो दुकान मालिकों की ओर से कार्रवाई का विरोध किया गया। जोधपुर के उदय मंदिर थाना इलाके में किराए के कमरे में रहने वाले एक छात्र ने अपने पिता के नाम सुसाइड नोट लिख करके खुदकुशी कर ली। उदयपुर के गोगुंदा थाना इलाके के नाल गांव के पास में साइकिलिंग करने आए 3 शहरी पर्यटकों के साथ मारपीट कर लूटने का मामला सामने आया। पुलिस ने इस मामले में 5 संदिग्ध युवकों को डिटेन किया। जोधपुर में पेपर लीक मामले को लेकर के एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। मामले में सीबीआई जांच की मांग की। 26 जनवरी को लेकर तैयारियां तेज है। कड़ाके की ठंड में देश के जवानों का जोश हाई है। आज कर्तव्य पथ पर जवानों की फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। कोटा के नयापुरा सर्कल पर स्थित कचौरी की दुकान में देर रात को चाकूबाजी की वारदात से सनसनी फैल गई। 3 बदमाशों ने कचौरी व्यवसायी रतन जैन और दुकान के अन्य 2 कर्मचारियों पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला किया। घायल हालत में तीनों को अस्पताल में भर्ती किया गया। डूंगरपुर जिले में अवैध रूप से शराब का निर्माण, भंडारण और बिक्री के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि इसके तहत पुलिस की ओर से गठित किए गए टीएसटी दल ने रविवार की देर रात को होटल और ढाबों पर कार्रवाई की। 16,000 रुपए की लागत की अंग्रेजी शराब को जब्त किया गया। दौसा के पिलोडी गांव में बीती रात को चोरों ने 2 मकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। शातिर चोरों ने पहले मकानों के ताले तोड़े। इसके बाद जिन कमरों में घर के सदस्य सो रहे थे उनके बाहर कुंडी लगा दी और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। उदयपुर पुलिस लगातार मादक पदार्थों की रोकथाम और इस काम में संलिप्त लोगों की धरपकड़ कर रही है। बीती रात को पुलिस ने मादक पदार्थ एमडीएमए बरामद करते हुए आरोपी की गिरफ्तारी की। डूंगरपुर के बेहाना गांव में एक बार फिर से अनाज तस्करी का मामला सामने आया। देर रात को अंधेरा होते ही बेहाना राशन की दुकान से एक पिकअप में गेहूं की बोरियां भर करके तस्करी की जा रही थी और इसी दौरान गांव के युवाओं ने इसका वीडियो बनाया। भारतीय क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव, कुलदीप यादव और वाशिंगटन सुंदर ने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की और दर्शन किए। इस दौरान सूर्य कुमार यादव ने कहा कि हमने ऋषभ पंत के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। हिल स्टेशन माउंट आबू में तापमान पिछले 13 दिनों से माइनस में पहुंच गया। शीतलहर के चलते कारों पर बर्फ जम गई और सोमवार सुबह माउंट आबू का तापमान -1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।